2024 का लोकसभा का चुनाव का 20 मई को मतदान होना है। सियासी पारा भी गर्म है और गर्मी भी प्रचंड है। ऐसे में किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, झांसी ललितपुर संसदीय सीट से 21,60,000 मतदाता किसे अपना सांसद चुनेंगे, इसकी तहकीकात के लिए, इसकी पड़ताल के लिए आज हम कचहरी आए हैं, जहां पर हर वर्ग का आदमी मिलता है। विद्वान अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर आकर के बैठे हैं, दूर दराज से भी हैं, गांव से भी हैं, शहर से भी हैं, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2024 का चुनाव किस तरफ जा रहा है और समीकरण बनते बिगड़ते क्या नज़र आ रहे हैं। भाई साहब ये बताइए, हम आपसे इतना जानना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है, चुनाव में क्या कोई लहर दिख रही है? क्या जातिगत मुद्दे दिख रहे हैं हावी हैं, या धार्मिक मुद्दे हावी हैं, या राष्ट्रीय मुद्दों का बोलबाला है, या जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको लोग चर्चा कर रहे हैं? इसकी कोई जानकारी नहीं है सर, क्योंकि अच्छा, मैं क्या मैं बाहर था इस समय। अच्छा, तो क्या चर्चा है बताइए जरा। चुनाव की तैयारी चल ही रही है सब जगह, हर तरह का व्यक्ति अपनी अपनी गाथा गा रहा है। इसकी तो वो उत्साह दिख रहा है चुनाव को लेकर के? इतना तो उत्साह तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, गर्मी का भी कोई असर दिखा? गर्मी में तो पब्लिक घर से बाहर ही निकल रही है, तो चुनाव तो जो होता है सब शाम के सामने रह गया है। अच्छा, मतदान को लेके, मतदान बढ़ाने को लेके तमाम कोशिशें जिला प्रशासन कर रहा है, तो उसमें अड़ंगा किसका लगता दिखाई दे रहा है आपको? जी नॉलेज नहीं इसकी। गर्मी को असर डालेगी मतदान प्रतिशत बढ़ने या घटने में? ये तो समय बताएगा। क्या कहोगे भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? मैं गुलाब चंद साहू। साहू साहब, अब तो 20 तारीख आ गई वोट डालने की, तो वोट डालने जाएंगे तो कुछ तो अंदर चलेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल जाएंगे, वोट डालने तो जाएंगे। क्या हावी है इस समय, कौन सा मुद्दा हावी लग रहा है आपको? मेरा तो छोटा सा दुकानदार हूँ, मेरे लिए क्या हावी है क्या। दुकानदारों को कुछ फ़ायदा हुआ? छोटे दुकानदारों को कुछ फ़ायदा हुआ पिछले 10 सालों में? अब हम लोग उस स्तर के दुकानदार हैं कि गवर्नमेंट से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, ये तो कुछ होना नहीं है। आपको क्या उम्मीदें थी पिछले 10 साल में सरकार से, तो पूरी हुई या नहीं हुई? सरकार से उम्मीद क्या, हम छोटे दुकानदार क्या उम्मीद रखेंगे सरकार अच्छा, से। सांसद अनुराग शर्मा से आप खुश हैं? हमारे लिए तो कोई बुरा आदमी नहीं है। चलिए हम कुछ और लोगों से भैया से बात करते हैं। आप तो कचहरी के विद्वान अधिवक्ता हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम बार संघ के अध्यक्ष भी हैं, सबसे सटीक राय देंगे। भाई साहब ये बताइए, अब आप भी वोट डालने जाएंगे 20 तारीख को, हम ये नहीं पूछेंगे कि आप वोट किसे डालने जाएंगे। हमारा सवाल बड़ा ये है कि इस बार क्या ये चुनाव लोकल का होके रह गया है, या राष्ट्रीय मुद्दों पर या धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर है, लेकिन जो पिछले बार था वो नहीं है। क्या आपको ऐसा खास नज़र आ रहा है, अलग कुछ नज़र आ रहा है कुछ आपको, 19 से हट करके कुछ नज़र आया अलग? अब जनता के रुख को समझना बड़ा मुश्किल काम है। जनता इस बार कुछ बताना नहीं चाह रही है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे एक लहर होती है, जैसे कोई किसी की भी लहर चल रही हो, चाहे वो बीजेपी की लहर हो या सपा की लहर हो, क्या वो दिखाई दे रहा है? क्या धार्मिक मुद्दे आपको डोमिनेट करते दिखाई दे रहे हैं, या जो स्थानीय समस्याएं हैं वो लोगों पर हावी है, जैसे बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये हावी है, या प्रत्याशियों के लिए कुछ अलग माहौल दिखा 2019 से? बिजली पानी की समस्याएं तो ज्वलंत नहीं है, लेकिन इसमें प्रत्याशी मुख्य रूप से झांसी पर विचार नहीं है। तो क्या प्रत्याशी को लेकर कुछ जनता में या मतदाताओं में कुछ असंतोष दिख रहा है आपको? ऐसा लगता है आपको, दिखा आपको? हमारे यहाँ जो लोग आते हैं वो यही कहते हैं कि प्रत्याशी में हम लोग कंपेरिजन कर रहे हैं, तय करेंगे 20 को। आप बताइए भाई साहब, आप यही रहने वाले हैं? चलिए, फिर भी चुनाव को लेकर के क्या सोच बन रही है आपकी? चुनाव के विषय में सोच हमारी ये बन रही है कि मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए, जबकि वो मुद्दे हैं नहीं इस समय पे। कौन से मुद्दे आपको लगा कि इस बार चुनाव में हावी होंगे, और आपको क्यों लग रहा है कि जो मुद्दे मेन होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर हो गया, देश सुरक्षा हो गई, ये अगर डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वजह समझ में आ रही है? नहीं, लोकतंत्र में धार्मिक मुद्दे नहीं होना चाहिए, विकासी मुद्दे होना चाहिए। वो विकास के मुद्दों में कोई पार्टी बात नहीं करना चाहती। तो लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम तमाम सुविधाएं देंगे, अगर सरकार आती है, इलाज 25 लाख का मुफ्त करा देंगे, महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं उनको 1 लाख रुपए साल में देंगे, जो युवा हैं उनको अप्रेंटिस तौर पे 1 लाख रुपए साल में देंगे। तो क्या ये बात नहीं समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही। आपके हिसाब से क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होना चाहिए? स्पष्ट बहुमत किसी का आने वाला नहीं है। क्या कहोगे भाई साहब आप? इस समय चुनाव गर्मी की वजह से मतदाता निकलने के लिए इच्छुक नहीं हो रहा है। प्रचंड गर्मी जोर मारे हुए है।
दोनों प्रत्याशी आमने सामने हैं, कंपटीशन बराबरी का चल रहा है। एक आम धारणा हम ये जानना चाहते हैं कि अनुराग शर्मा और प्रदीप जैन को लेकर के क्या कुछ एक आम धारणा बनती नज़र आ रही है? सहजता सुलभता किसकी नज़र आ रही है? अनुराग शर्मा उपलब्ध होंगे सहज या प्रदीप जैन? अब इस समय जनता कुछ बोल तो रही नहीं है, सामने ओपन नहीं हो रहा है वोट, और मिलने की सुविधा ज़्यादा जैन के लिए कहते हैं लोग बाग के, सहज है, सरल है, मिल जाते हैं, और ये इनसे मिलना थोड़ा सा दूर लगता है लोगों को। एक चीज़, एक कुछ और लोगों से बात करते हैं, आप युवा हो, ये बताइए युवा शक्ति किस तरह की उम्मीद रखती है सरकारों से? युवा शक्ति, युवाओं को क्या ज़रूरत है जिसमें? युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समय रोज़गार की है। तो क्या वो रोज़गार या नौकरी के पर्याप्त मौके मिले पिछले 10 सालों में? बिल्कुल पर्याप्त मौके मिले हैं, रोज़गार के काफ़ी मौके मिल रहे हैं युवाओं को हर क्षेत्र में। अच्छा, ये जो चुनाव हो रहा है, इन चुनाव में क्या देखा कि 19 जैसी स्थिति सब दिखाई पड़ रही है? जैसा 19 में एक तरफा एक लहर बन गई थी, लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई कौन जीत रहा है, क्या ऐसा सिनेरियो इस समय दिख रहा है आपको? नहीं, 19 से अच्छी स्थिति दिख रही है इस बार तो। किस तरह की स्थिति आप देना चाहते हैं? जो राम मंदिर का निर्माण हो गया है, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, विकास हो रहा है। तो ये रिपीट सरकार, ये आपको लगता है कि ये 10 सालों में सही काम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल 100%। बताओ भाई साहब, आपका क्या नाम है? ठीक है, कम। कहाँ रहने वाले हैं आप? क्राइम कम है, मऊरानीपुर। अच्छा, मऊरानीपुर में एक बहुत बड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ का बताते हैं कि कभी एशिया की सबसे बड़ी विधानसभा मऊरानीपुर थी। वहाँ पर क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? उत्सुकता है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय। क्या समझ में नहीं आ रहा है? जनता किसको वोट करेगी? अच्छा, वहाँ पर कुछ समस्याएं दूर हुई या समस्याएं बरकरार रही? नहीं, समस्या दूर हो गई। मऊरानीपुर को आपने बदलते देखा 10 सालों में? हाँ, काफ़ी बदल। कैसे बदला मऊरानीपुर? बेज हो गया, काफ़ी रोड अच्छे हो गए हैं, ये सारी चीज़। अच्छा, युवा हो, युवाओं के लिए किस तरह की ज़रूरत सबसे ज़्यादा आपको महसूस होती है? ये बहुत चाहता है कि हमें रोज़गार मिले, बस वही चाहेगा। और नौकरी मिले? हाँ, मिल रही है? खुल के बताइए। मिल रही है। अच्छा, इस बार लोकसभा झांसी ललितपुर में क्या कुछ बदलाव दिख रहा आपको? अब नहीं, ये अभी पता नहीं है। बताओ भैया, आप बताओ, क्या एक सवाल खाली आपसे, चलो, क्या कोई बदलाव है? कोई बदलाव नहीं है। आपके हिसाब से आप वोट डालने जाओगे तो कोई मुद्दा तो होगा ना आपके जहन में बैठेगा? कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? अच्छा, होना क्या चाहिए इस बार? होना क्या है, बीजेपी आएगी। आप बताओ भैया। या बीजेपी। वोट देने जाओगे आप? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। क्या करते हो आप? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बनना चाहते हो? अभी तो नहीं, पुलिस नहीं। अच्छा, ये बताओ, युवाओं के लिए कुछ खास हुआ पिछले 10 सालों में? अभी नौकरी को लेके कुछ इतना खास नहीं हुआ। क्या कहोगे भैया? नौकरी को लेके कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या इस बात को लेके युवा में नाराजगी दिख रही है आपको? नाराजगी है, काफ़ी युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ, बेरोजगार घूम रहे हैं काफ़ी युवा। लेकिन केंद्र सरकार तो कह रही है भाई हमने राम मंदिर बना दिया, हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो गया है, हमारे हिंदू सुरक्षित हो गए हैं, इस मुद्दे पर तो चर्चा हो रही है। मंदिर की हो रही है, उसके अलावा युवा को रोजगार भी चाहिए घर चलाने के लिए। लेकिन रोजगार तो मिल रहा है ना? रोजगार कहाँ मिल रहा है? भैया, क्या कहोगे आप? वोट डालने जाओगे? कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम बरुआ सागर। क्या है वहाँ पे माहौल? फूल जरूरी है आपको? पूरा जरूरी। बहुत अच्छा काम किया फूल ने। बहुत बेहतरीन। कितने अच्छे से काम किए? पूरे। बताओ 2-3 काम गिनाओ। दादा परदादा मरेगा के लिए राम मंदिर को नहीं बनवा पाओ। अच्छा, राम मंदिर, बहुत खुश हो आप? भयंकर। अच्छा, और इसके अलावा क्या अच्छा काम आपको नजर आया? काम जो भी नहीं है, जो चल जीत है वो जरूरी हो गया। आपकी कैसी चली वकालत मैडम, बताओ? 10 साल में कुछ फर्क पड़ा? हमारी 10 साल की कहाँ, हमारी 2-3 साल की वकालत तो है। चलिए, आपने वोट डाला पिछली बार? हाँ, डाला था। इस बार क्या चल रहा है आपके मन में, क्या मुद्दे हावी होंगे इस बार? अब वो तो उसी समय बताएंगे किस पर डालेंगे, अभी तो कुछ नहीं बता सकते तो हम। कुछ परिवर्तन लग रहा है कि या फिर वैसी यथास्थिति? ना, मुझे तो कोई परिवर्तन नहीं लगा। तो अनुराग शर्मा जी फिट हैं आपके हिसाब से? फिट तो जो आ जाए वही फिट है, अभी तो कुछ नहीं। अच्छा, हम जनता की बात जानना चाहती है। आप एक लॉयर हैं, अगर बात की जाए उपलब्धता की, सुगम सहज प्रदीप जैन उपलब्ध हो सकते हैं या सांसद अनुराग शर्मा जी? प्रदीप जैन हो सकते हैं। तो क्या बदलाव जनता चाह रही है? हाँ, चलिए, बदलाव जनता चाह रही है। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बात करें। दादाजी, इसको छुपा लीजिए आप थोड़ा सा। ये बताइए, क्या नाम है आपका?
अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार, ये बताओ दादा, आपने पिछले कितने चुनाव में वोट डाला लगभग? हमने बहुत काफ़ी चुनाव में वोट डाला। अच्छा, 61-62 साल की हो रही। क्या 10 सालों में जो आपने वोट दिया, 10 सालों में केंद्र सरकार को, तो गुंडागिरी खत्म हुई इस सरकार में। अच्छा, हाँ, और मुद्दा हुआ। ये अरबपतियों की सरकार है, पूंजीपति हुई सरकार है ये एक भी नियुक्ति नहीं निकालती है नए वर्ग के लिए। आप जैसे नए युवाओं के लिए एक भर्ती नहीं निकालेगी। और पूंजीपति अरबपतियों की सरकार है ये। अपन लेते हैं पेंशन 3-3 बार, नई पेंशन पीढ़ी खत्म। जो कर्मचारी 60 साल कर रहा है नौकरी, उसको पेंशन बंद है। और अपन 5 साल विधायक बनकर सांसद, उनकी पेंशन चालू है, हमेशा रहती चालू है। हाँ, हमेशा चालू रहती है। डबल बनते हैं, डबल पेंशन मिलती है। तो ओल्ड पेंशन खत्म कर दे, इसका आपको गुस्सा दुख है? हर कर्मचारी को, हर कर्मचारी को। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एनपीएस में काफ़ी फायदे हैं। काय के फायदे हैं? एनपीएस है में बहुत फायदे हैं। अच्छा, अनुराग शर्मा की चलिए बात कर ली जाए। आपकी सीट पर अनुराग शर्मा जी आपको उपलब्ध मिले कभी? हाँ? अनुराग शर्मा जी आपको कभी उपलब्ध हुए? काल लगता है कि अनुराग शर्मा जी फिट हैं? भैया बिल मिलते, अरबपति करोड़पति आदमी कहाँ मिलेंगे सांसद जी? लेकिन वो तो कह रहे हमने बहुत विकास कराए। हम काय का विकास कराया? घर बैठे बैठे विकास होगा। जनता की सुनेंगे तब तो विकास होगा। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन है या 2000 परिवर्तन है? परिवर्तन लग रहा है आपको? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन है। एक अंतिम सवाल हम अपने जो बार संघ के अध्यक्ष उनसे जरूर पूछ लेंगे। एक आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। ये बताइए भाई साहब, जैसे इस बार हमने देखा कि तमाम लोगों से बातचीत करी, एक कॉमन चीज़ें निकल के आई कि जो मौजूदा हैं उनको लेकर थोड़ा सा असंतोष है। इसके पीछे के कारण क्या समझ में आ रहे हैं आपको? हम ना असंतोष को जानते हैं ना संतोष को जानते हैं, ना हमें इससे कोई लेना देना है। हम अपनी कचहरी जानते हैं। तो कचहरी कुछ बदली आपकी? कचहरी में हमारे जो लेवल पे है वो बदलाव हो रहा है। कुछ कचहरी का भवन बदला, कुछ विकास कार्य हुए, कुछ नया दिखा? सदर विधायक ने हमारे बड़ी मदद की और उन्हीं की वजह से हम लोग उनकी पार्टी को चाहते हैं कि सपोर्ट करें। तो अगर हम बात की जाए नंबर देने के 100 में नंबर, तो अनुराग शर्मा जी को कितने नंबर देना चाहेंगे आप? हम रवि शर्मा की वजह से जितने नंबर वो कहेंगे उतने दे देंगे। तो रवि शर्मा तो विधायक है, लेकिन वो भाजपा में है और वो चुनाव तो देश का हो रहा है ना। हमें देश से मतलब नहीं, हमें रवि शर्मा से मतलब है। वो तो विधानसभा के विधानसभा है, लेकिन लोकसभा में सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो क्या लगा कि आपको इस बार झांसी ललितपुर की लोकसभा सीट पर कुछ स्थिति बदलेगी या था? रवि शर्मा की वजह से झांसी का इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा बीजेपी को कि मऊरानीपुर से या कहीं से अगर कोई कमी रहेगी तो झांसी में पूरी हो जाएगी। चलिए, एक दावा, बड़ा दावा कर दिया है कि कहीं ना कहीं इस चौपाल में एक बात ये सामने आ गई है कि इस सीट पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं फिलहाल वो बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जो प्रत्याशी गठबंधन के हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो भी टक्कर काफ़ी दे रहे हैं। अब 20 मई को मतदान होगा। इसके बाद जो 4 मई को, जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, तो 4 जून को सामने आएगा कि इस जनता ने, 21,60,000 जनता ने इस बार इस सीट पर किसको सांसद बनाकर संसद भेजा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी।